हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो इस सेशन में हम स्टडी करेंगे एचपीटीजीटी बुक्स फॉर केमिस्ट्री की जो भी एचपीटीजीटी एग्जाम है उसमें केमिस्ट्री के लिए आप कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि अभी अभी एचपीपीएससी ने नए पैटर्न को अनाउंस किया है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले हैं। बट देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस बिकॉज द पैटर्न चेंज हुआ है, केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई है। केमिस्ट्री जो है वो वैसी की वैसी है। केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट्स हैं, जो लॉज हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर द एचपीटीजीटी एग्जाम, स्पेशली फॉर द केमिस्ट्री। अब देखो होता क्या है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। बहुत सारे लोग जो है वो किसी और इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहे होंगे या कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे या कुछ बच्चे जो है वो हमारे साथ भी जुड़े होंगे। तो वहां पे क्या है, हमें ये डाउट रहता है कि हमने कहाँ से पढ़ना है, कोई चीज छूट ना जाए या ये रह गया है या एंड मोमेंट पे लगता है ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। ये बहुत सारी चीजें जो है वो उस टाइम कंफ्यूजन में आ जाती हैं। सो देखो, एक सही अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। अब हम सब चीजें नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड भी करना होता है और कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो इसीलिए सिविल स्टैप ने जो है वो प्रॉपर इसके लिए बैच स्टार्ट किया है, जो कि 22 मई आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे क्या है, आपको प्रॉपर लेक्चर्स, नोट्स, कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, प्रॉपर टेस्ट, देन उनके वीडियो सॉल्यूशंस जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द मेन बुक्स फॉर द केमिस्ट्री। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेसिक से, तो यू हैव टू रीड chemistry for both +1 and +2, that is NCERTs। देखो NCERTs ना किसी भी पेपर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमें लगता है कि अगर हमने एनसीईआरटीज पढ़नी है तो अगर हमने उसको पढ़ भी लिया है तो क्या ही हो जाएगा। बट मैं आपको बोलूंगी कि आप जितनी बार एनसीईआरटीज पढ़ोगे ना, आपको उतनी बार जो है वो उसमें नई चीजें देखने को मिलेंगी। दैट इज व्हाई एनसीईआरटीज बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, बेसिक लाइन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो हमेशा केमिस्ट्री से ही, एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। सो इफ आई एम सेइंग अबाउट कि सबसे पहले आप अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करो, तो आप जो है वो एनसीईआरटी +1 +2 जो है वो उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा बहुत सारी बुक्स पढ़नी है या फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो देखो केमिस्ट्री में ना एक तो इतना याद रख लो कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम टाइम जो है वो एक सिंगल लाइन से क्वेश्चन जो है वो उठा लिया जाता है। और दूसरी मैं बात करूं तो यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो करके देखना है। सेम क्वेश्चन आ सही, बस उसके ही जैसा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिल सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो आप वहां पे देखोगे कि केमिस्ट्री जैसे ना, अभी पीछे जैसे एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने डायरेक्ट एक आईयूपीएससी नेम पूछा हुआ था और वो आईयूपीएससी नेम सेम एज इट इज एनसीईआरटी के +1 वाले चैप्टर में जो है वो दिया गया है। उसमें कोई भी चेंज नहीं था, सिर्फ केमिस्ट्री के। और आप ऐसे एक वही आईयूपीएससी वाला क्वेश्चन ही नहीं, आप कोई भी और क्वेश्चन उठा के देखते हो, जैसे कि वुड स्प्लिटिंग पे रिएक्शन है या फिर किसी डिस्टिंक्शन टेस्ट पे है, तो वो भी एनसीईआरटी में जो एक बेसिक लाइन दी गई है वहीं से जो क्वेश्चन है वो उठाया गया है। सो इंपॉर्टेंट बुक्स, अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करूं, सो दैट इज व्हाट एनसीईआरटी बुक फॉर बोथ +1 एंड +2, वो आप जो है वो डिटेल में स्टडी कर सकते हो। एंड इन केस कि अगर आपको ज्यादा स्टडी करना है, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 11 का जो सिलेबस है वो आपके सामने है, मैं एक दूसरी वीडियो में भी उसे डिटेल में स्टडी कर चुकी हूँ, जहां पे आपको मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, एसपी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना होता है। एंड देन दीज आर द चैप्टर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसमें एस और पी ब्लॉक आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंपल एनसीईआरटीज कर लेते हो, उसके एग्जांपल्स कर लेते हो, उसके क्वेश्चंस कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर? एंड सेम फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस, तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स आपने देखे ही होंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो है वो देखो, हर चैप्टर से जो है वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिर्फ 2 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन जो है वो सेम एक ही चैप्टर से देखने को मिल जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जो है वो एक चैप्टर से बनते हैं, अदरवाइज सिर्फ एक एक या 2 क्वेश्चन जो है वो एक ही चैप्टर से आपका बनता है। तो
तो यहाँ पे सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। देन केमिकल काइनेटिक्स हो गया, बाकी चीजें तो मैंने आपको बता दी कि पीरियोडिक टेबल वाला कोई भी चीज है, कोई भी ब्लॉक एलिमेंट है, वहां पे सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और अगर इजी चैप्टर्स की बात करूं जहां से सिंगल क्वेश्चन या अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, देन दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पॉलीमर से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इज इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे मैं हमेशा ऐड करती हूँ कि ग्लासेस के ऊपर और एक सीमेंट्स के ऊपर और एक केमिस्ट्री इन फायर क्रैकर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। सो दिस इज होल अबाउट द सिलेबस। तो आप यहाँ से इन चीजों को देख सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपको सभी ने बोला होगा कि एनसीईआरटीज पढ़ लो, बट ट्रस्ट मी एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी पढ़ोगे नई नई चीजें जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। सो अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटीज आप इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड की जो भी केमिस्ट्री की बुक्स हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। आप इन्हें चाहे स्टडी मत करो, लेकिन इनके बीच में जितने भी आप क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि पेपर तब क्लियर होता है जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को जो है वो स्टडी करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपकी क्या बनती है, एक्यूरेसी बनती है। सो आई कैन से दैट कि अगर आपको ज्यादा एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे में जो है वो तैयारी करनी है तो आप आईसीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री की +1 और +2 की बुक्स को फॉलो कर सकती हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी दे रखे हैं। सो यहाँ से चीजें जो है वो आसानी से क्लियर हो सकती हैं। सो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज कि अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो, आपकी एक प्रैक्टिस बने, तो वैसे तो ये बुक जो है वो नीट वालों के लिए है। बट यहाँ पे क्या है, आप केमिस्ट्री के जो लो लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां तक, मॉडरेट लेवल तक जो है वो आप जा सकते हो। आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए पॉसिबल है। तो यहाँ से मैं बोलूंगी कि जो एररलेस केमिस्ट्री है ये एक बुक है, इस बुक को जो है वो आप फॉलो कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए। यहाँ से आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे होगा कि पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया होगा, उसके ऊपर जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन दिए होंगे। सो इट विल हेल्प यू, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। सो फर्स्ट एनसीईआरटी, देन आईसीएसई बोर्ड्स की बुक, देन दिस इज अ बुक दैट इज एररलेस। एक्चुअली में ये नीट के लिए है, बट यहाँ पे आप केमिस्ट्री को जो वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नीट लेवल के क्वेश्चंस भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। और ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बुक की बात करूं तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास है यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो है वो एक मैगजीन भी आती है। सो आप यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, नए नए कंसेप्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सो ये चीजें जो हैं वो आप आराम से यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो मैं अगर एक डिटेल एक सिंपल बात करूं कि अगर आपके पास, आप नहीं मैगजीन्स पढ़ना चाहते हो, आप नहीं कोई बुक खरीदना चाहते हो, तो आप सिंपल एनसीईआरटीज लीजिए, एनसीईआरटीज को एक बार स्टडी करिए, या फिर +1 एंड +2 में आपने जो भी बुक फॉलो की है उसको जो है वो 1 से 2 बार अच्छे से स्टडी कर लो। और एररलेस है या फिर यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली थी, यहाँ से जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं उन्हें करने का ट्राई करो। सिलेबस जो है वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस है। अब तक तो हमें ये भी पता चल गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। अब एचपीपीएससी के पैटर्न के हिसाब से घबराना नहीं है कि कौन से किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री वही है, आइसोमेरिज्म चेंज नहीं होगी, आईयूपीएससी नेमिंग के रूल्स चेंज नहीं होंगे, सेम चीजें होंगी। हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए, बट थिंग्स आर इजी। और जहां तक मुझे लगता है कि क्वेश्चंस अभी भी जो है वो लगभग सेम जैसे ही देखने को मिलेंगे, कोई खास चेंज जो है वो उसमें नहीं आ सकता है। क्लियर। और अगर आता भी है सो आई एम श्योर कि आप उस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब HPTGT एग्जाम के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो सिविल स्टेप के साथ आज से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो बैच है वो 22 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें HPTGT कमीशन बैच फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कहीं यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप हमारे नोट्स को भी प्रॉपरली फॉलो करते हो तो वहां पे क्या है, आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। प्रॉपर आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन सेट्स बना के दिए जाएंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल होंगे।
सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस, क्योंकि यहाँ पे अब जो ये टाइम है वो हड़बड़ी का टाइम नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। सो आप एक जगह पे स्टिक हो जाइए, उन चीजों को बार बार जो है वो स्टडी कीजिए, आपका पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, एंड अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच।